एस्ट्रो 108 के सभी दर्शकों को कीर्ति राजपूत का प्यार भरा नमस्कार। लाल किताब के अनुसार कुंडली में कई प्रकार के ऋण होते हैं, जैसे पितृ ऋण, जाली नाम ऋण, कुदरती ऋण, अजन्मा ऋण। उन्हीं में से एक ऋण होता है मातृ ऋण। लाल किताब के अनुसार सबसे अजीब बात यह है, यदि आपकी कुंडली में इनमें से कोई सा भी ऋण है तो अधिकतर रिश्तेदारों में वो ऋण भी उपस्थित होता है। इसका मतलब ये कि पूरा परिवार ही उस ऋण से प्रभावित होता है। आपने देखा होगा कि घर परिवार के एक सदस्य को पितृ दोष है तो लगभग सभी की कुंडली में ये दोष मिलता है। इसलिए लाल किताब के अनुसार तो पूरे परिवार को ही इसका निदान करना चाहिए, तभी इससे मुक्ति मिलती है। आइए आज के इस वीडियो में जानेंगे मातृ ऋण के बारे में। क्या है मातृ ऋण? लाल किताब के अनुसार जब केतु कुंडली के चौथे भाव में हो, कुंडली को मातृ ऋण से प्रभावित माना जाता है। चौथे घर का स्वामी चंद्रमा है। अगर चंद्रमा के घर में केतु आ जाए तो चौथा भाव दूषित होने से चंद्रमा ग्रहण लगता है। ऐसे में व्यक्ति पर मातृ ऋण चढ़ता है। क्या है मातृ ऋण के कारण? आइए जानते हैं। कुंडली में इस तथ्य के पीछे कारण ये हो सकता है कि आपके पूर्वजों ने किसी माँ को उपेक्षित किया हो या उसके साथ अत्याचार किया हो, अथवा बच्चे के जन्म के बाद माँ को उसके बच्चे से दूर रखा हो, या हो सकता है कि किसी माँ की उदासी को अनदेखा किया हो। इसके अलावा इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि पूर्व जन्मों में आपने अपनी माता की सेवा ना की हो या उन्हें दुखी किया हो। मातृ ऋण के लक्षण क्या है? आइए जान लेते हैं। मातृ ऋण से जातक कर्ज में दब जाता है। ऐसे में घर की शांति भंग हो जाती है। व्यक्ति सुख शांति से भोजन नहीं कर पाता। मातृ ऋण के कारण व्यक्ति को किसी से किसी भी तरह की मदद नहीं मिलती। जमा धन बर्बाद हो जाता है। फिजूल खर्ची को वो रोक नहीं पाता। उसका कर्ज कभी नहीं उतरता। इसके अलावा पास के कुएं या नदी की पूजा करने के बजाय उसे गंदगी और कचरा डालने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होगा तो भी मातृ ऋण प्रारंभ हो जाता है या लग जाता है। माता के प्रति लापरवाह रहना, उनके सुख दुख की परवाह न करना, संतान के जन्म के बाद माता को बेघर करने से भी मातृ ऋण लगता है। माता की किसी भी तरह से किसी तरह की मदद न करना, इससे जमा धन फिजूल के काम में खर्च हो जाता है। मातृ ऋण का निवारण क्या है? आइए जान लेते हैं। माता या माता समान महिला की सेवा करें। वृद्धा आश्रम में जाकर वृद्ध महिलाओं को खीर खिलाएं। बहते पानी या नदी में एक चांदी का सिक्का बहाएं। नित्य दुर्गा माता के मंदिर में जाएं और उनकी पूजा करें। माता को चुनरी चढ़ाएं। अपनी बेटी या बेटी समान लड़की की सेवा करें। कहते हैं पुत्री के जन्म से माता का ऋण कुछ हद तक कम हो जाता है। अपने सभी रक्त संबंधियों से बराबर मात्रा में चांदी लेकर किसी नदी में बहाएं। चांदी नहीं बहा सकते तो चावल बहाएं। ये काम एक ही दिन करना है। जुड़े रहें एस्ट्रो 108 के साथ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।